Good morning, student. Last time we are learning about Kharif crops and Rabi crops. Today we are learning new topic practices of crop production. तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कौन से प्रैक्टिसेस हमको लेनी चाहिए, हियर वी आर लर्निंग अबाउट इट. तो फर्स्ट वन, cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. तो ये जितनी भी प्रैक्टिसेस है, जब आप घर में भी कोई प्लांट्स उगाते हो तो उसमें भी आपको करनी होती है. These activities or tasks are referred to as agricultural practices which are listed below. ऐसी जो भी प्रैक्टिसेस होती है, इट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो. फर्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. जब भी हमको कोई खेत में कुछ उगाना है, सो फर्स्ट वी मस्ट प्रिपेयर दिस सॉइल. सो फर्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सेकंड सोइंग, देन थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, देन फोर्थ इरिगेशन, देन फिफ्थ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, एंड देन सिक्स harvesting, then storage. तो here we have 7 practices जिसके बारे में हमको डिटेल में आगे सीखना है. सो फर्स्ट वन प्रैक्टिस इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब कि खेती की जो जमीन होती है उसका प्रिपरेशन करना. सो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. तो कोई भी क्रॉप उगाने के पहले हमको सॉइल को प्रिपेयर करना होता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ी टास्क ये होती है, टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. सॉइल को, मिट्टी को लूज करना. दिस अलाउज द रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. दिस अलाउज. तो मिट्टी को लूज करने से, सॉइल को लूज करने से कोई भी क्रॉप के रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर तक जा सकते हैं. उसके जो भी मूल है, उसके रूट है, सॉइल के अंदर जा सकते हैं अगर सॉइल को लूज किया जाए. मीन्स दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रेथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. जब भी वो उसके रूट्स सॉइल के अंदर ऊंडाई तक जाए तो भी उसको ये रूट ब्रेथ करने के लिए लूज सॉइल अलाउ करती है. सो वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ इजीली. सो वी हैव क्वेश्चन. हमको क्वेश्चन होगा कि वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल. तो सॉइल को लूज करने से अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ इजीली, उसके रूट्स को ब्रेथ इजीली क्यों होगा. सो आवर आंसर इज द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स. तो लूजन सॉइल से मतलब कि मिट्टी को अगर लूज किया जाए तो उसकी वजह से अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, छोटे छोटे जो अर्थवर्म होते हैं एंड माइक्रोब्स होते हैं, दे ईट सॉइल, वो मिट्टी को खाते हैं एंड देन सॉइल को अप डाउन भी करते हैं. सो अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट. तो अर्थवर्म और माइक्रोब्स की वजह से मिट्टी मतलब सॉइल लूजन होती है एंड एड ह्यूमस टू इट. उसकी वजह से उसके अंदर ह्यूमस मतलब कि बेज, जिसको बोलते हैं हम बेज. ह्यूमस टू इट एड वाटर टू इट. जो बेज होता है उसकी वजह से, ह्यूमस की वजह से रूट्स को पानी लेने में या ऑक्सीजन लेने में आसानी रहती है. यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म. यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस, पिछले क्लासेस में आप लोग सीखे हो, सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो सॉइल के अंदर मिनरल्स, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं.
इन एडिशन उसमें ऐड करें तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो जो मृत जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं मरे हुए, मतलब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, तो सॉइल ऑर्गेनिज्म की वजह से वो डिकम्पोज्ड होते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। इन दिस वे, इस तरह से वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म, तो मृत हुए जो ऑर्गेनिजम्स जो है उसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे टर्न बैक इनटू द सॉइल, रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, सॉइल में वापस आ जाते हैं। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट, और ये प्लांट्स के लिए खाना मतलब एब्सॉर्प्शन के लिए एक चीज़ हो जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट, मतलब कि ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए एक फूड का काम करते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर, तो सॉइल का जो ऊपर का लेयर होता है वही उसको प्लांट को ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट करता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स, उसकी वजह से ऊपर की जो सतह जो होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल होने की वजह से प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। दस turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. इसकी वजह से क्रॉप को कल्टिवेटिंग करने के लिए टर्निंग एंड लूजनिंग सॉइल को करना बहुत ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग एंड प्लाउइंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लाउइंग। तो सॉइल को लूज और लूज करने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है इट इज कॉल्ड टीलिंग और प्लाउइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाउ, इसको प्लाउ की वजह से हम कर सकते हैं। प्लाउज आर मेड ऑफ वुड और आयरन, प्लाउ लकड़े के या लोहे के बनते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाविंग, तो उसको पहले प्लाविंग करने के पहले पानी देना होता है। द प्लाउड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल्स कॉल्ड क्रम्स। द प्लाउड फील्ड, तो प्लाउड फील्ड में बहुत सारे क्लम्प्स होते, दे आर कॉल्ड क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, हमको ये क्रम्स जो होते हैं उसको तोड़ना जरूरी है। क्रम्स को हम गुजराती में कहते हैं मिट्टी के ढेफे, माटीना ढेफा। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर, तो लेवलिंग भी करना होता है जिसके लिए हमको लेवलर भी चाहिए होता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टीलिंग, कई बार टीलिंग करने के पहले हमको उसमें मैन्योर ऐड करने होते हैं। एंड दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, और उसकी वजह से सॉइल के अंदर मैन्योर मिक्स करने में ये हेल्पफुल होता है। द सॉइल इज़ मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग, तो बीज उगाने के पहले सॉइल को मॉइस्चर करना होता है। सो वी आर लर्निंग अबाउट फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।